नमस्कार, स्वागत है केपीपी न्यूज में। मैं हूं पायल मिश्रा। आज हमारे साथ एक खास शख्स जुड़ रहे हैं, सांसद अशोक वाजपेयी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार सभी पार्टियां गठबंधन करके बीजेपी पार्टी पे जो है निशाना साधती नजर आ रही हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत सारे शून्य इकट्ठा होकर कोई बड़ी इकाई नहीं बनती। तो इन पार्टियां जो जनता में नकार दी गई हैं, जनता ने इनको ठुकरा दिया है, और वो सारी पार्टियां इकट्ठा होकर बीजेपी के लिए कोई चिंता का विषय नहीं, उससे बीजेपी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इन सबके कारनामों से जनता परिचित है। इन सबको सरकार बनाने का और काम करने का मौका मिला है, और जनता ने देखा है कि इनकी सरकार के टाइम पर किस तरह की लूट खसोट हुई है, और भाजपा सरकार में जिस तरीके से एक न्यायप्रिय निष्पक्ष शासन चला है, और जिस तेजी के साथ प्रदेश का विकास हुआ है और देश का विकास हुआ, इसलिए भाजपा से देश की जनता संतुष्ट है। और भाजपा के लिए इन तमाम पार्टियों के इकट्ठा होना उससे कोई चिंता की बात नहीं। सर, लगातार बीजेपी सरकार में महिलाओं पे अत्याचार व बलात्कार होती नजर आ रही, उस पे आपका क्या कहना है? जितनी तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराधों पर कानून के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जितने तेजी के साथ अपराधियों को जेल के अंदर पहुंचाने का काम किया गया है, सख्त कानून बनाए गए हैं, पार्लियामेंट के अंदर ऐसे कानून बनाए गए हैं कि जिससे कि जो भी महिलाओं के साथ किसी भी तरीके का बलात् या अपराध करते हैं, उनको कठोर से कठोर सजा देने की, यहाँ तक फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया। और मैं समझता हूँ इतने कठोर कानून और इतनी कठोर व्यवस्था इससे पहले किसी भी सरकार में नहीं हुई थी। और महिला सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत चिंतित है। हमारी प्राथमिकता है कि बहनों का सम्मान हद तक सुरक्षित रहे और उनके ऊपर कुदृष्टि देखने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है। सर, लगातार आए दिन पूरे उत्तर प्रदेश में धरना किया जा रहा है, कहीं एनआरसी को लेकर के, कहीं किसान बिल को लेकर के। इसको रोकने के लिए सरकार की किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है? नहीं, एनआरसी को लेकर कोई धरना नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसानों का धरना नहीं है। पंजाब हरियाणा के कुछ किसानों ने, राजस्थान जहां कांग्रेस सरकार थी, राजस्थान और पंजाब, वहां के कुछ किसानों ने धरना दिया है। लेकिन हमने जो कानून बनाए हैं देश के किसानों के हित में है, और बार बार सरकार का आग्रह है कि इन कानूनों में अगर कोई कमी बताए किसान नेता, हम उसे संशोधित करने को तैयार हैं। लेकिन किसान नेता आज तक इन कानूनों में कोई कमी नहीं ढूंढ पाए, लेकिन केवल उनकी एक रट है कि ये कानून वापस ले लिए जाए। लोकतंत्र में बनाए गए कानून जिनको दोनों सदनों से पास किया है, वहाँ के सांसदों ने उसको केवल कुछ लोगों के कह देने पर उस कानून को वापस लेना उचित नहीं होता है, और ये संसदीय परंपरा के विपरीत है, संसदीय प्रक्रिया के विपरीत है। और अगर उन कानूनों में कोई कमी है और किसान नेताओं को ऐसा लगता है उससे किसानों का हित होगा, तो हमारी सरकार वार्ता के लिए तैयार है, उन प्राविधानों के संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन उसको बताएं, चर्चा करें, हम लोग उसके लिए सहमत हैं। लेकिन आज उसके पीछे केवल किसानों को आगे करके तमाम हताश, निराश राजनीतिक दल और ऐसी षड्यंत्रकारी शक्तियां किसानों के नाम पर पूरे आंदोलन को गुमराह करने का काम कर रही हैं, और उनका इन प्रकार कैसे भाजपा को सत्ता से अलग किया जाए, केवल वह एक सूत्रीय एजेंडा लेकर किसानों को आगे करके काम कर रही है, जिसका कि कोई न तो व्यापकता है न उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है। हम किसानों के प्रति पूरी हमारी हमदर्दी है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हम ये कानून लाए हैं। एक और आपको बता दें, इस देश में 86% किसान सीमांत और छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, जिनके पास 1 एकड़ से 1.5 एकड़ तक की जोत है, और उन छोटे किसानों के लिए इन कानूनों से बड़ा फायदा होने वाला है। केवल कुछ लोग कुलक या बहुत बड़े काश्तकार हैं, उनकी बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन 90% किसान इन कानूनों से सीधे लाभान्वित होने वाले हैं। इसमें किसानों के किसी अधिकार को कहीं छीना नहीं गया है, बल्कि नए अधिकार और देने का काम किया गया है। मंडियों को और आधुनिक बनाएंगे, लेकिन मंडी की बाध्यता खत्म करके किसान चाहे मंडी में बेचे, चाहे मंडी के बाहर बेचे, किसान चाहे एमएसपी पर बेचे, चाहे एमएसपी के बाहर उसको ज्यादा मूल्य मिले वहां बेचे। हमने किसान को इसमें ज्यादा अधिकार दिए हैं। किसानों के अधिकार में किसी तरह कोई कटौती नहीं की है। एमएसपी पहले भी मिलती थी, आज भी मिल रही है, और भविष्य में भी एमएसपी मिलती रहेगी। हम किसानों के अधिकारों का कहीं भी अधिकार। सर, एक हमारा लास्ट सवाल है, जैसे कि आए दिन ईंधन रेट बढ़ते जा रहे हैं, घरेलू गैस के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इसमें गरीब तबके, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? सर,
देखिए, ये वैश्विक महामारी आई, सारी दुनिया और बड़े बड़े देश जो दुनिया के विकसित देश है, बहुत समृद्ध देश कहे जाते, उन सब भी कोरोना की मार से प्रभावित हुआ है। पूरा औद्योगिक जगत प्रभावित हुआ है, लोगों की जीडीपी बहुत नीचे चली गई है, लेकिन उसके बाद भी कल्याणकारी काम इस कोरोना में किसी का चूल्हा बुझने न पावे, गरीब के कहीं पर रोटी का अभाव न होने पाए, सब तरह की सुविधाएं लोगों को पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। 8 करोड़ लोगों को निःशुल्क गैस का सिलेंडर कोरोना काल में देने का काम किया। इतने सारे काम सरकार ने किए हैं, लेकिन जहां तक गैस और पेट्रोलियम का सवाल है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य निर्धारित करती है और उस आधार पर सारी दुनिया में तेजी आई है। हम बहुत प्रयास करेंगे कि जल्दी ही राज्य सरकारों से मिलकर गैस और पेट्रोलियम के दामों को नियंत्रित किया जा सके। सरकार स्वयं इसके लिए चिंतित है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि हम देश के लोगों की समस्याओं के लिए संवेदनशील है और उनका समाधान प्राथमिकता में करेंगे। थैंक यू सर। तो हमारे साथ थे खास मेहमान अशोक वाजपेयी जी।